The breadth of a rectangle is 25 meter. The total cost of putting a grass bed on this field was rupees this at the rate of rupees 15 per meter. What is the length of the rectangular field? तो हमें पता है कि एरिया इक्वल टू होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, और हमसे लेंथ पूछ रहा है, ब्रेथ हमें दी हुई है, तो अगर एरिया हमें किसी तरह पता लग जाए तो हम निकाल सकते हैं। अब देखो टोटल जो कॉस्ट दी हुई है ग्रास बेड बिछाने की वो है 12375, और यहाँ पे दी हुई है टोटल कॉस्ट ऑफ पुटिंग ए ग्रास बेड ऑन दिस फील्ड बाय रुपीज एट द रेट ऑफ रुपीज 15 पर मीटर। अब देखो यहाँ पे ना ये क्वेश्चन गलत दिया हुआ है, यहाँ पे ना पर मीटर स्क्वायर आएगा, क्योंकि अगर पर मीटर आएगा तो ये हो जाएगा आपका, हम यहाँ से हमें पेरीमीटर मिलेगा। अगर यहाँ पे पर मीटर स्क्वायर होगा तो अगर हम 15 से डिवाइड कर देंगे तो हमें एरिया मिलेगा, तो यहाँ गलत लिखा हुआ था, 15 पर मीटर स्क्वायर आएगा। इससे 15 से डिवाइड करके इसको देखो क्या वैल्यू आ रही है, वो आपका एरिया होगी, 15 से इसको डिवाइड कर दो। तो ये आपका एरिया हो गया, एरिया की जगह इसको रख दो 825। लेंथ इसकी दी हुई है 20, लेंथ हमसे पूछ रहा है, और ब्रेथ यहाँ से 25 दिए, तो यहाँ से लेंथ निकालो। ओके, यहाँ से जो है अब जो है लेंथ आप निकाल लो डिवाइड करके। तो आपका आंसर आ जाएगा 33 सी पार्ट। ओके वेरी गुड, तो इसका आंसर जो है 33 आ जाएगा आपका सी पार्ट। अब यहाँ पे एक चीज समझनी वाली है कि अगर यहाँ पे 15 पर मीटर दिया होता तो क्या होता, अगर यहाँ पे 15 पर मीटर दिया होता तो हम करते तो फिर भी 12375 को 15 से डिवाइड, लेकिन ये 825 होता है, ये आपका पेरीमीटर होता है। जब ये पेरीमीटर होता तो फिर पेरीमीटर इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस बी लगाते और फिर वहां से आता आंसर। तो ये इसमें थोड़ा ध्यान रखने वाली बात थी। शायद अगला क्वेश्चन ऐसा ही है, हाँ ये क्वेश्चन ऐसा ही है, 7.5 पर मीटर दिया है, तो यहाँ से हमें पेरीमीटर आएगा, और जो टोटल खर्चा हो रहा है 3000 हो रहा है, तो 3000 को 7.5 से डिवाइड करके पहले पेरीमीटर निकाल लो। ये हमें यहाँ से पता लग रहा है कि हम पर मीटर लिखा है तो पेरीमीटर आएगा। ओके 400 आ रहे हैं। ओके ये आप डिवाइड कर लोगे, पॉइंट हटाओगे यहाँ 0 आ जाएगा, फिर 75 से इसको डिवाइड कर दो तो ये 4 बार भाग हो जाएगा, तो 400 आ जाएगा। ये आपका पेरीमीटर आ गया। पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2 इंटू एल प्लस बी, तो 400 इक्वल टू 2, एल की वैल्यू आपकी दी हुई है 5x और बी की वैल्यू दी हुई है 3x, तो यहाँ से पहले x निकाल लो। तो यहाँ से आपका x आ जाएगा 25, मतलब जो आपका 5x है वो हो जाएगा 5 इंटू 25 मतलब 125, और जो 3x है वो हो जाएगा आपका 3 इंटू 25 मतलब 75। कह रहा है क्वेश्चन आपसे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द लेंथ एंड ब्रेथ, डिफरेंस पूछ रहा है, 125 में से 75 घटा दो आंसर।
ओके पार्ट है। तो ये जो क्वेश्चन थे आपके 10 और 11, ये बहुत इंपॉर्टेंट थे। इनको आप टफ कैटेगरी में रख सकते हैं, इनको आप 2 स्टार दे सकते हैं, क्योंकि फिर इस तरह के जब क्वेश्चन आ जाता है तो करना थोड़ा टिपिकल हो जाता है, लोगों को समझ में नहीं आता कि डिवाइड करके अब एरिया आएगा या पेरीमीटर आएगा, फिर वहाँ फॉर्मूला गलत हो जाता है, फॉर्मूला गलत हो जाता है, फिर आंसर गलत हो जाता है। अब चलते हैं, अब तक हम जितने भी क्वेश्चन किए थे वो सबके सब क्वेश्चन, ये जो भी जितने किए थे वो सभी क्वेश्चन आपके रेक्टेंगल से रिलेटेड थे। और अब जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं अब वो स्क्वायर के होंगे। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 12 करो आप स्क्वायर का। कह रहा था डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर। आपको पता है कि डायगोनल स्क्वायर का कितना होता है? डायगोनल होता है a√2। और हम जो हमें क्वेश्चन में दिया है हम उसके बराबर रख देंगे। √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे a इक्वल टू आ जाएगा 4। अब आगे कह रहा है द डायगोनल ऑफ अनदर स्क्वायर हुज एरिया इज डबल। अब देखो, किसी अगर कह रहा है एरिया डबल है, अगर हम इसी का एरिया निकालें तो कितना आ जाएगा? 16 आ जाएगा। और जो दूसरा है हमारा स्क्वायर, उसका एरिया डबल है, तो 16 का डबल हो जाएगा 32। अब कह रहा है कि जो 32 है उसका डायगोनल बताओ। तो पहले तो इसकी साइड निकालनी पड़ेगी, तो a बराबर हो जाएगा √32। तो इसके फैक्टर करने पड़ेंगे, उसके बाद दो दो के पेयर बनाने पड़ेंगे, तो इसकी साइड आ जाएगी a इक्वल टू 4√2। और फिर से डायगोनल का फॉर्मूला हम जानते हैं, डायगोनल का फॉर्मूला होता है आपका a√2, और a की वैल्यू है हम 4√2, तो यहाँ पे रख देंगे, तो आपका आंसर 4 × 2 इक्वल टू 8 आ जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन करना है। पहले इस क्वेश्चन में एक स्क्वायर दिया था जिसका डायगोनल दिया था 4√2, तो हमने डायगोनल का फॉर्मूला रख के साइड निकाल ली स्क्वायर की, फिर उसका स्क्वायर किया, एरिया आ गया। फिर जो इसका अगला स्क्वायर था वो उसका एरिया डबल है, तो हमने इसका डबल कर दिया, इसका 32। फिर यहाँ से a निकाला, फिर डायगोनल निकाला a√2, तो फिर आंसर 8 आ गया। इस तरह से क्वेश्चन करना। अच्छा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन करो इसको ट्राई, फॉर्मूला आपको बताइए कैसे करना है। फॉर्मूला क्या है? 2a प्लस a²/100। बस a आपका इंक्रीज कर रहा है 25, तो 25 रख दोगे, आंसर आ जाएगा। सी पार्ट। ओके, वेरी गुड। ये याद रखना, फॉर्मूला यही होता है। अभी आपसे इंक्रीज कह रहा है तो प्लस करना है, डिक्रीज का है तो माइनस कर देना है। अभी तक हमने डिक्रीज का कोई किया नहीं है, हर किसी में हम प्लस ही कर रहे हैं, इंक्रीज ही कर रहे हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताओ, क्वेश्चन नंबर 14 का क्या है?
ओके, ओमकार का ये पार्ट आ गया है। देखो, दो स्क्वायर है और एक का पेरीमीटर है 12 और दूसरे का पेरीमीटर है 24। तो यहाँ से साइड निकाल लेंगे तो एक की आ जाएगी 3, एक की आ जाएगी 6 और फिर इनका एरिया निकालेंगे तो इसका एरिया हो जाएगा 9 और इसका एरिया हो जाएगा 36। तो क्वेश्चन पूछ रहा है द एरिया ऑफ द बिगर स्क्वायर इज हाउ मेनी टाइम्स ऑफ द स्मॉलर। ये इसका देखो कितना गुना है, हाउ मेनी टाइम्स, 4 टाइम्स। तो आंसर इसका सी पार्ट है। ओके, वेरी गुड, सी पार्ट आ रहा है। ओके, बड़ा अच्छा क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर 15 ट्राई करो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। द पेरीमीटर ऑफ टू स्क्वायर, पेरीमीटर दिया हुआ है, पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 4a। रितिका का आंसर 32 आ रहा है और डी पार्ट भी भेजा है जसप्रीत ने शायद। तो यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी 17 और यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी 15। अब कह रहा है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द थर्ड स्क्वायर। थर्ड स्क्वायर का पेरीमीटर बताना है। हुज एरिया इज इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ द एरिया ऑफ टू स्क्वायर। अगर मैं इसका एरिया निकालूं तो आ जाएगा 289, 17 का स्क्वायर होता है, और इसका एरिया निकालूं तो आ जाएगा 225 और इनका डिफरेंस निकालूं तो आ जाएगा 4, 6 इन दोनों का। तो वो कह रहा है जो थर्ड स्क्वायर है उसका एरिया इसके बराबर है, तो यहाँ से साइड आ जाएगी 4, 4 चौक 16 चौक 64, एरिया आ गया थर्ड का। कह रहा है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द थर्ड स्क्वायर हुज एरिया इज इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ द एरिया ऑफ द टी स्क्वायर। हमने इसका एरिया निकाल लिया 289 आया, हमने इसका एरिया निकाल लिया 225 आया। अब जो तीसरा जो स्क्वायर है उसका एरिया जो है इन दोनों का डिफरेंस के बराबर है, तो इन दोनों का डिफरेंस आ गया 64। तो यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी 8 क्योंकि 64 8 का स्क्वायर होता है। अब जो अगर पेरीमीटर चाहिए तो पेरीमीटर क्या होता है 4a। पेरीमीटर क्या होता है 4a, तो 4 इंटू a की वैल्यू 8 है, तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा 32। ओके, सी पार्ट आ रहा है, वेरी गुड। चलो ये समझ लग गया क्वेश्चन 15। अच्छा क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 15, काफी पजल करके दिया हुआ था। क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं। ये रोम्बस का क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक रोम्बस है जिसकी साइड दी हुई है आपको और इसकी परपेंडिकुलर हाइट भी दी हुई है 20। एरिया पूछ रहा है, एरिया का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, बेस इंटू हाइट। मल्टीप्लाई कर दो आंसर आ जाएगा। ओके, वेरी गुड, ए पार्ट आ रहा है। 13 2 260। अगला क्वेश्चन फिर से रोम्बस का है। कह रहा है इफ ए स्क्वायर एंड रोम्बस
स्टैंड ऑन द सेम बेस। जैसे मान लो ये है आपका एक स्क्वायर जिसकी साइड मान लो 2 है, और एक रोम्बस है जिसकी साइड मान लो 2 है। तो कह रहा है कि इफ ए स्क्वायर एंड ए रोम्बस स्टैंड ऑन द सेम बेस, ये दोनों एक ही बेस पर खड़े हुए हैं। मान लो कि ये आपका स्क्वायर है और इसी पे ही आपका रोम्बस खड़ा हुआ है, इस तरह से। इसका बेस दोनों का सेम ही, ये आपका स्क्वायर, ये रोम्बस, दोनों का बेस सेम है, स्टैंड ऑन द सेम बेस। फिर आपसे कह रहा है कि देन द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द स्क्वायर एंड रोम्बस। तो इनका जो है रेशियो स्क्वायर का रोम्बस का क्या होगा? अगर देखो ये सेम बेस पे खड़े हुए हैं और अगर रोम्बस की और स्क्वायर की हाइट भी इक्वल है, तो इन दोनों का एरिया जो है इक्वल होगा। तो वो जो है किसके बराबर आ जाएगा? इक्वल टू 1 के बराबर। तो सी पार्ट इसका आंसर होगा। ये चीज याद रखना, ये ज्योमेट्री का क्वेश्चन नहीं है, समझ रहे? ज्योमेट्री में क्या होता कि ये तिरछी वाली जो साइड होती है वो बड़ी होती है, तो उस कंडीशन में रोम्बस का एरिया ज्यादा आने लगता है स्क्वायर से, तो ग्रेटर देन 1 हो जाता। लेकिन अभी जो है ये हम जो है इसकी हाइट भी इक्वल मान के चलते हैं, इस वजह से इस क्वेश्चन में आंसर इक्वल टू 1 आएगा। बताओ ये लगा क्वेश्चन समझ में? क्वेश्चन नंबर 17। ओके, अब देखो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 है। इसको कैसे प्रूव करना है, इसको करते हैं। ABCD कोई रोम्बस है। रोम्बस है तो इसके 2 डायगोनल भी होंगे। मान लो ये O पॉइंट पे कट कर रहे हैं। अब कह रहा है इनमें से बताओ कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा। तो हम जो है इसमें ट्रायंगल वाली फॉर्मूला लगाते हैं। ट्रायंगल वाला फॉर्मूला क्या होगा? पहले लगाते हैं AB का स्क्वायर इक्वल टू OA का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर। हमने ट्रायंगल AOB में ट्रायंगल की थ्योरम लगा दी। AB का स्क्वायर बराबर AO का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर। अब फिर से इसको मैनिपुलेट करते हैं। AB का स्क्वायर, देखो यहाँ से जो OA है, ये जो OA है, ये जो पूरी साइड है AC, इसका आधा है, तो इसको आप लिख दो 1/2 AC। ऐसे जो OB है, ये जो आपका OB है, ये जो है BD का आधा है पूरी लाइन का, तो इसको लिख दो 1/2 BD का स्क्वायर। इसको ओपन करो तो हो जाएगा 1/4 AC का स्क्वायर प्लस 1/4 BD का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर। और 4 यहाँ से कॉमन लेके इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो आपको जो है एक ऑप्शन मिलने लगेगा, शायद ए पार्ट आंसर मिलने लगेगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को करना है। तो हमने ये ना, आप इसके देखो, इसके अंदर 4 ट्रायंगल बन रहे हैं। एक ट्रायंगल ये बन रहा है, एक ट्रायंगल ये बन रहा है, एक ट्रायंगल ये बन रहा है, एक ट्रायंगल ये बन रहा है। आप किसी से भी करके प्रूव कर दो, हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो है ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी दिया हुआ था, तो मैंने ये वाला पहला ही वाला लिया, बाकी नहीं लिया। बाकी आएगा हर किसी से यही। ये क्वेश्चन करो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19।
तो ये रोम्बस का क्वेश्चन है। रोम्बस का आपको याद हो, रोम्बस के हमने दो फॉर्मूले लिखे थे। एक लिखा था एरिया इक्वल टू बेस इंटू हाइट, दूसरा फॉर्मूला लिखा था 1/2 d1 इंटू d2। तो बेस हमें दिया है 6.5, परपेंडिकुलर हाइट दिया 10, एक डायगोनल हमें दिया है, यहाँ से आप जो है दूसरा डायगोनल निकाल लो, आंसर आ जाएगा। ए पार्ट आपका आंसर आ जाएगा 5। ओके, आ गया सबका 5। अब देखो क्वेश्चन नंबर 20 करते हैं। द डायगोनल ऑफ ए रोम्बस आर 32 एंड बेस आर 24। तो कह रहा है कि पेरीमीटर बताओ। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसको लगा डाला लाइव झिंगा लाला। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। देखो कैसे करना है। ऐसा कोई फॉर्मूला ही नहीं है जिसमें डायगोनल और बेस का कुछ भी इकट्ठा दिया हो। तो देखो पूरे डायगोनल जो है 32 है, तो आधा कितना हो जाएगा 16। अब इसमें ये तीसरी साइड हम निकाल लेंगे फॉर्मूला लगा के। 24 का स्क्वायर इक्वल टू 16 का स्क्वायर प्लस, मान लो ये ए बी सी डी मान लो, ये ओ मान लो, ओ बी का स्क्वायर। तो यहाँ से ये निकाल लेंगे। सोलह का स्क्वायर 256 होता है। ओके, कोई नहीं, दोबारा बता देते हैं। देखो ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन द डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस आर 32 एंड 24 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। ये बेस नहीं है, गलत पढ़ लिया था, डायगोनल ही है। द डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस आर 32, एक डायगोनल दिया 32 एंड दूसरा डायगोनल दिया 24। तो पेरीमीटर पूछ रहा है रोम्बस का, तो पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है P इक्वल टू 4A। तो ये साइड चाहिए ये, तब इसका आंसर आएगा। तो एरिया इक्वल टू होता है 1/2 d1 इंटू d2, यहाँ से एरिया आ जाएगा, या फॉर्मूला लगा दो एरिया इक्वल टू बेस इंटू हाइट, तो सब कुछ आ जाएगा। लेकिन ये साइड नहीं आएगी, साइड नहीं आएगी तो 4A नहीं आएगा, क्योंकि ए की वैल्यू चाहिए। तो इसको करेंगे कैसे, ये देखो पूरी साइड 32 है, तो आधी जो है 16 हो जाएगी। ये 24 है, तो ये आधी जो है 12 हो जाएगी। अब आप जो है आप एक ट्राइंगल ले लो, ये 12 ये 16, और तीसरी साइड निकाल लो, तो यहाँ से आ जाएगी 12 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर। तो ये आपका आ जाएगा 400, फिर अंडर रूट ले लेंगे तो आ जाएगा 20। मतलब ये जो साइड आ गई 20 आ गई। अब पेरीमीटर चाहिए तो 4 इंटू 20 कर दो, तो इसका आंसर जो है ए पार्ट आएगा। इस तरह से करना था क्वेश्चन।
कहने का मतलब जो फॉर्मूले होते हैं उनसे इस क्वेश्चन का कोई लेना देना नहीं था, इससे ये नहीं होना है, इसमें थोड़ा एक्स्ट्रा दिमाग लगाना पड़ेगा। अब देखो 21 क्वेश्चन करते हैं। एक पैरेललोग्राम है जिसमें लेंथ दी हुई है पैरेललोग्राम की, एक डायगोनल की। वन डायगोनल दिया है 30 एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस दी हुई है 20। तो इसका एरिया निकालना है तो क्या करो, जो डायगोनल दिया है उसको और उसकी परपेंडिकुलर हाइट से मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर आ जाएगा 30 इंटू 20 600 ए पार्ट। डायगोनल को उसकी परपेंडिकुलर हाइट से मल्टीप्लाई कर दो, 30 इंटू 20 600 हो गया, इसमें कुछ था ही नहीं। तो ये याद रखना, हमने पैरेललोग्राम का फॉर्मूला पढ़ा था, क्या होता है, बेस इनटू परपेंडिकुलर हाइट। तो अगर डायगोनल दिया हो और परपेंडिकुलर हाइट दी हो, मल्टीप्लाई करो तब भी उसका एरिया आ जाता है। हाँ बेस से करते हैं, बेस इसमें दिया ही नहीं है, डायगोनल दिया है, डायगोनल से मल्टीप्लाई करके एरिया निकाल ली। अब देखो इस ट्रेपीजियम का क्वेश्चन है, और ट्रेपीजियम में जो पैरेलल साइड्स हैं वो आपकी दी हुई है 60 77, और जो अदर साइड्स है वो दी हुई है 25 और 60। कह रहा है एरिया निकालो। तो एरिया क्या होता है ट्रेपीजियम का, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू परपेंडिकुलर हाइट। अब पैरेलल तो इसमें दी हुई है 60 + 77, परपेंडिकुलर हाइट अगर मिल जाए कहीं से तो आंसर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन में जो परपेंडिकुलर हाइट है वो आती है आपकी 24। अभी हम निकालेंगे कैसे आती है, पहले आप इसको सॉल्व करके आंसर निकाल लो। इसको मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। सी पार्ट 1644। ये सिंपल फॉर्मूला है, इस पे आता भी क्वेश्चन बड़ा सिंपल ही है। तो अब ये देखते हैं कि ये 24 हाइट कैसे निकालेंगे। देखो ये यहाँ से दो परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, अगर इतनी साइड 60 है तो ये भी 60 हो जाएगी, इसको x मान लो, तो ये पूरी जो है 77 थी, तो ये आपकी बचेगी 17 - x, क्योंकि ये 60 है, 60 + 17 77, और ये x थी तो इसमें से घटा दिए। अब इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में पाइथागोरस फॉर्मूला लगाएंगे, तो यहाँ से हो जाएगा a25 का स्क्वायर h² + x², और इधर लगाएंगे तो ये 26 दिया हुआ है, तो इधर हो जाएगा 26 का स्क्वायर = h² + 17 - x²।
और जब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो यहाँ से फिर h की वैल्यू आपकी 24 आएगी। इन दोनों इक्वेशन को घटा दो, h स्क्वायर से h स्क्वायर कैंसिल, 25 का स्क्वायर 625, 26 का स्क्वायर 676, x स्क्वायर माइनस 17 माइनस x का होल स्क्वायर, ये घटा दो, इसको ओपन करो ब्रैकेट को, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये ब्रैकेट ओपन करो, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, 289 को इधर ले आओ तो ये प्लस का हो जाएगा, फिर घट जाएगा, उसके बाद 289 में से 51 घटा दो, फिर इसको 34 से डिवाइड कर दो, तो यहाँ से आपको x मिलेगा। जब यहाँ से x मिल जाएगा वो वैल्यू उठा के इस इक्वेशन नंबर 1 में या 2 में रख दोगे तो आपको h की वैल्यू फिर 24 मिलेगी। थर्टी फोर को 238 से डिवाइड कर लो तो आपका आंसर जो है x की वैल्यू 7 आएगी, और 7 को उठा के फिर यहाँ पे रख दो ना, यहाँ पे, और 625 के स्क्वायर में से घटा के h की वैल्यू आपकी 24 आ जाएगी। तो इस तरह से ये काफी लेंथी प्रोसेस था। ये क्वेश्चन पेपर में ऐसे ही आता है डायरेक्टली, तो अगर आप इसको याद कर लोगे कि h की वैल्यू 24 है तो आपका काम चल जाएगा। और अगर नहीं याद रखते हैं तो आपको इतनी बड़ी कैलकुलेशन से सॉल्व करके फिर आपको इसका जो है आंसर आपको इसका निकालना पड़ेगा।